युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव का युवा जीवन आज के युवाओं के लिए प्रेरक है। उनमें युवकों को दिशा देने के लिए, उन्हें गढ़ने के लिए वांछित सभी तत्व हैं। गुरुदेव के स्वयं के हाथों से लिखी गई उनकी जीवन कथा, हमारी वसीयत और विरासत प्राय बहुतों ने पढ़ी होगी। प्रज्ञा अवतार हमारे गुरुदेव के पृष्ठों से भी कुछ लोग गुजरे होंगे। हाल ही में प्रकाशित उनके जीवन की सरस कथा चेतना की शिखर यात्रा ने भी अनेकों की अंतश्चेतना को छुआ होगा। इसमें उनके जीवन के अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जो युवाओं के अंतस में प्रकाश उड़ेलते हैं। उनके युवा जीवन की हवाओं में आज के युवाओं के दिलों में छुपे हुए आदर्श के अंगारों को धधकाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जहाँ कुछ ऐसा जो साहस, सृजन और संवेदना की चिंगारियों को दावानल में बदल देने की सामर्थ्य रखता है। जो कहा जा चुका है उसे दोहराने का मन नहीं है। चर्चा उन प्रसंगों की करनी है जो अभी तक अनछुए हैं, जिन्हें गुरुदेव ने कहीं नहीं लिखा पर अपनी निजी वार्ताओं में उजागर किया है। ऐसी ही एक निजी वार्ता में गुरुदेव ने कहा था, बेटा, हम जब तुम लोगों की उम्र 20-25 वर्ष की आयु के थे तब हमारा अंतःकरण केवल 2 ही बातों को लेकर भावविह्वल होता था। या तो हम जब उपासना में बैठते तब जगन माता की भक्ति में हमारी आंखों से आंसू झरते थे, एक तब हमारी आंखें भीगती थी जब अपने देश की दुर्दशा को मन में कचोटती थी। उन दिनों अपने निजी जीवन की सुख सुविधाओं की ओर कभी मन जाता ही नहीं था। बस देश सेवा और ईश्वर भक्ति की लगन लगी रहती थी। फिर हंसते हुए बोले, हमारा हाल तो आज भी यही है। इस नज़र से हम तो अभी बूढ़े भी नहीं हुए हैं। एक प्रसंग जिसकी चर्चा करते हुए उनकी आंखें छलक आई, वो क्रांतिकारी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने लगभग भर्राए गले से बताया था, बेटा, यूँ तो हमारे जीवन में दुख के कई अवसर आए हैं, लेकिन इन सभी को मैंने भगवान का वरदान और मंगल विधान माना है। लेकिन भगत सिंह की फांसी के दुख को मैं सहन नहीं कर सका। इस दुख ने मुझे महीनों तक विकल किए रखा। इस चर्चा में उन्होंने यह बताया कि वैसे तो हम जाहिर तौर पर कांग्रेस के कार्यक्रमों में भागीदार होते थे, लेकिन इन देशभक्त क्रांतियों के साथ मेरा जबरदस्त भावनात्मक रिश्ता था। कानपुर की ही तरह आगरा भी उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। सैनिक समाचार पत्र के पालीवाल जी इनकी कई तरह से मदद किया करते थे। उनकी इस मदद को इन क्रांतिवीरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। इसी क्रम में मुझे इन क्रांतिकारियों के कई गुप्त ठिकाने पता थे। वहां जाकर मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि से मिला करता था। कई खतरों से गुजरकर उन्हें खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत के दूसरों सामान मैंने कई बार पहुंचाए। इन सब की मस्ती और मतवालापन देखने ही लायक था। संघर्षों की अग्नि में निरंतर तपने के बावजूद इनके हंसी ठहाके गूंजते रहते थे। डर, भय तो इनमें से किसी को छू भी नहीं पाया था। कितनी ही बार मुझे इन सब के साथ रहने का अवसर मिला। इनकी अंतरंग चर्चाओं में कई बार मेरी भागीदारी रहे। ऐसे में जब भगत सिंह के शहीद होने की खबर मुझे मिली तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, फक कर रो पड़ा। महीनों तक उनका वही हंसता हुआ चेहरा, उनकी हंसी मजाक, उनकी वही अल्लड़ मस्ती मेरे आंखों के सामने छाई रही। जिस दिन यह खबर मुझे मिली उसी दिन मैंने संकल्प किया कि ए अमर शहीद, और तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, पर जब तक मैं जिंदा रहूँगा, जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं भारत माता की सेवा करता रहूँगा। भाव भरे मन से गुरुदेव ने बताया कि मैं अपने युवा जीवन के उस संकल्प को अभी तक निभा रहा हूँ। मेरे लिए अपने देश की धरती की सेवा किसी भी अध्यात्म साधना से ज़्यादा कीमती है। सच तो यह है कि मेरी अध्यात्म साधना की सभी विधियाँ और इनके परिणाम मेरे भारत माता के लिए है। गुरुदेव कहते थे कि अपनी युवा अवस्था में मुझे हर पल यही लगता था कि अपने देश के लिए, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक उन्नतियों के लिए मैं और क्या करूं, कितने अधिक कष्ट सहूं।
उनकी युवा अवस्था का ऐसा ही एक मार्मिक प्रसंग है। तब गुरुदेव विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए शांति निकेतन गए हुए थे। इस भावमयी चर्चा के समय उन्होंने टैगोर का मानसिक स्मरण करते हुए बताया कि वो एकदम ऋषि जैसे लगते थे। फिर बोले, अरे लगते क्या थे, वो तो थे ही ऋषि। ऐसे कहते हुए भी वह चुप हो गए। एक पल का मौन पसरा रहा। फिर उन्होंने धीमी स्वरों में कहा, हिमालय की एक दिव्य सत्ता ने ही टैगोर के रूप में जन्म लिया था। भारत भूमि के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ था। टैगोर भाव संवेदना के सघन पुंज थे। उनकी वाणी में अपूर्व संगीत था। गुरुदेव ने अपनी अतीत की स्मृतियों को गुदेरते हुए कहा, जिस दिन मैं उनसे मिला उस समय उनके साथ दीनबंधु कहे जाने वाले एंड्रीज भी थे। अंग्रेज होते हुए भी उनकी भारत भक्ति असाधारण थी। वो कहा करते थे कि भारत की सेवा करके मैं अपनी कौम के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। जिस समय पूज्य गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिले उस समय शाम हो रही थी। गुरुदेव ने उन महामानव को प्रणाम किया। उनके स्पर्श ने न जाने क्यों विश्व कवि को विभोर कर दिया। वह बोले, तुम युवक हो, तुम में देश और धरती के लिए कुछ करने का जज्बा है। मैं अपने हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा युवा बने रहो। फिर उन्होंने ढलते हुए सूरज की ओर इशारा किया और बोले, मेरे जीवन की तो सांझ हो रही है, पर तुम्हारा जीवन सूर्य हमेशा यूं ही चमकता रहेगा। इस प्रसंग में गुरुदेव ने बताया कि वो 3-4 दिनों तक शांति निकेतन में रहे। रोज की उनकी मुलाकात टैगोर जी से होती रही। उनकी प्रेरणाओं हमारे देश के लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रेरित करती रही। उसी समय मैंने सोचा था कि ऐसा ही कुछ मैं भी करूँगा। फिर बोले, शांति निकेतन के नाम पर ही मैंने यहाँ का नाम शांति कुंज रखा है। लोग मुझे जब गुरुदेव कहते हैं तो अनायास ही मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर याद आ जाते हैं। उन्हें भी सब गुरुदेव कहा करते थे। शांति निकेतन में बैठकर मैंने जो सपने देखे थे उन्हीं को पूरा करने के लिए शांति कुंज बनाया है। इस प्रसंग की चर्चा का समापन करते हुए उन्होंने बताया, मैं अपनी युवा अवस्था में साधना, अध्ययन, लेखन, जनसेवा के अलावा एक और महत्वपूर्ण काम करता था। वो था महामानवों से प्रेरणा पाने का। कभी महामानवों से प्रेरणा पाने वाले गुरुदेव आज स्वयं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है।